हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से, अपने हैबिट्स की वजह से हम अनकॉन्शियसली वो काम करने लग जाते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते थे, बट वो चीज़ें होने लगती हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके लिए हमें टाइम देना है। जब हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कोई हमारा ड्रीम है, कोई बिजनेस है जिस पर हम एफर्ट लगाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। हम स्टार्ट भी कर देते हैं, फिर बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी लाइफ में उस काम को लेकर के एफर्ट लगा सकें, उस काम को लेकर के कंसिस्टेंट हो सकें और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। तो दोस्त, आज मैं आपको इस चीज़ के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसका अगर आप यूज करते हो, जिसको अगर तुम अप्लाई करते हो तो आप 100% मेरे से लिखवा करके ले लो। आप 1 महीने के अंदर अपने अंदर वो चेंजेस देखोगे। आप जो अभी कर रहे हो उससे 40 to 50% आपकी लाइफ में इन्हेंसमेंट आने वाली है। तो देखो दोस्त, सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि ये काम, लेट से मुझे ये बुक पढ़नी है, तो हम जब चीज़ों को देखते हैं ना तो हम अपने माइंड में एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, यार ये तो पहाड़ सा है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना बड़ा सिलेबस मुझे पढ़ना है, इतना सारा कुछ मुझे काम करना है, इतना बड़ा कुछ करना है, नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे हो सकता है। मतलब उसको बहुत बड़ा बना देना। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लिया ये हो भी सकता है बट मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, ये मेरी अथॉरिटी से बाहर है। इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं और इस वजह से क्या होता है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। कभी आप देखोगे कि एकदम ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय रहोगे, आप काम नहीं करोगे, आप एफर्ट नहीं लगाओगे अपनी लाइफ के लेकर के, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम आप कर रहे होगे जो हो सकता है उस टाइम पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप वो काम कर रहे होते हैं। और जब आप शाम को अपने बिस्तर पर जाते हैं और अपने दिन का एनालिसिस करते हैं कि यार ये मेरी लाइफ का गोल था, यहाँ मैं अपनी लाइफ में पहुँचना चाहता था एंड मैं क्या कर रहा था और आज के दिन में मैंने क्या किया है, और जब तुम अपने आप को देखते हो, अपने दिन का रिव्यू करते हो, तो पाते हो यार मैंने तो मेरे दिन में जो मुझे करना था उसका 10% भी नहीं किया, मैंने 20% भी नहीं किया। और इस तरह से जब आपके माइंड में आता है तो एक निगेटिविटी बिल्ड होती है आपके माइंड में, और आप एक टीचर की तरह, एक ऐसे टीचर की तरह जो आपको डांट लगाता है कि भाई गधा है तू किसी काम का नहीं है, तू निठल्ला है, तू बेवकूफ़ है, तू अपने दिन में काम नहीं करता है, तू अपने लिए काम नहीं कर पाता, एफर्ट नहीं लगा पाता, तू किसी काम का नहीं है। एक टीचर होता है ना, या माँ बाप की तरह किस तरह से डांट लगाते हैं, ऐसे ही हम डांट लगाना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से डांट लगा करके हम सोते हैं। और नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं ना तो हम हारे हुए होते हैं, क्योंकि सोए ही थे, हारे हुए, हम हार करके ही सोए हुए थे और हारे हुए ही जगते हैं। क्या होता है प्रॉब्लम यहाँ पर, अगर आप साइंटिफिकली इसको समझना चाहो तो हम क्या करते हैं, जब हम रात को रिव्यू कर रहे होते हैं तो हम इमोशनली उस चीज़ को रिव्यू करते हैं। मतलब तू किसी काम का नहीं है, किसी कर्म का नहीं है, तेरे अंदर ये चीज़ नहीं, मतलब जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, उस तरह से हम रिव्यू कर रहे होते हैं। जबकि हमें रिव्यू अगर करना है तो हमें रिव्यू करना होगा रिस्पॉन्सिबल वाइज। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ आज के दिन में मैंने ये किया है तो क्या क्या वजह रही इसके पीछे, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया, और कैसे मैं इसको ब्रेक करके, ये जो वजह है इसको ब्रेक करके मैं कैसे एक नई चीज़ बिल्ड कर सकूं जिससे इस वजह को ख़त्म किया जा सके और मैं अपनी लाइफ में एफर्ट लगा सकूं। ये चीज़ आएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन हम क्या करते हैं, इमोशनली उसको करते हैं, अकाउंटेबिलिटी वाइज नहीं हो पाती हमसे, क्योंकि एट द एंड हम सभी इंसान हैं और हम सभी सोचते हैं इमोशनली, और अपने आप को रिव्यू कर पाना इतना ईजी भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है और मैं आज इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड की जिसके लिए आप सिंपल सा यूज कर सकते हो। आप एक डायरी ले लो, अगर आपके मान लिया 3 महीने के बाद आपके एग्जाम है, आप ऐसी डायरी लो जिसमें केवल 90 पेज ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास केवल 90 पेज वाला एक डायरी ले लो, सिंपल सा। और आपको उस डायरी के सबसे पहले पन्ने में, सबसे पहला पन्ना होगा, उसमें आपको लिखना है कि अगर आपकी लाइफ में एक आइडियल डे हो, जो भी आप ड्रीम देख रहे हो, जो भी आप सपना देख रहे हो, उस सपने को पाने के लिए अगर आपके पास एक आइडियल डे हो कि ये ऐसा दिन होगा जिसमें मैं वो सारे काम कर रहा होऊंगा जिस काम को करने के बाद मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में, मुझे मेरे ड्रीम्स तक पहुंचने में एक हेल्प मिल सकेगी।
या मैं मेरे ड्रीम्स के तरफ परस्यू कर सकूंगा, मैं एफर्ट लगा रहा हूँगा, ऐसा एक आइडियल दिन। और देखो थोड़ा सा इसको लिखते समय ना, ये मैं तुमसे बात कर रहा हूँ दोस्त कि तुमको ये चीज़ करनी है, अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ फोड़ना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑथेंटिक होना होगा अपने साथ। आप इस तरह से नहीं फेंक सकते मुझे 18 घंटे, चलो आइडियल डे बना रहा हूँ ना, 18 घंटे लिखता हूँ कि मैं 18 घंटे काम करूँगा, नहीं। जो आपकी रियलिटी है, अपनी रियलिटी से कभी हटना नहीं। ऑथेंटिक रहो अपनी लाइफ में, जो है वो रियलिटी रखो। अगर तुम लेट से काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, आप जस्ट पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने दिन में और भी काम जो आपकी लाइफ में होते हैं, आप सुबह उठते हो, आपको फ्रेश होना है, आपको वॉक पे जाना है, आपको अलग अलग चीज़ें करनी है, आप घर में हो, आप पेरेंट्स से अलग रह रहे हो, तो आपको खाना भी बनाना हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, कपड़े धोने का टाइम हो गया, खुद को नहाने धोने का टाइम हो गया। मतलब आपके पास बहुत कुछ वेरियस चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बहुत घर में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आपको इस टाइम को निकालना पड़ेगा। आप डेफिनेटली आप 10 से 12 घंटे दे सकते हैं अगर आप घर पर हैं तो, और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप 4 to 5 आवर्स दे सकते हैं सेपरेटली अपने लिए। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर देना है किसी चीज़ को। जो ऑथेंटिक आप हो, जितना आप कर सकते हो, सो रियल है, जिसको लेकर के आप थोड़ी सी कंटिन्यूटी बरत सकते हो कि यस मैं इसको लेकर के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने मैं इस रूटीन में जी सकता हूँ। ये नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि मोदी जी 18 घंटे जगते हैं, हम भी 18 कर सकते हैं। नहीं दोस्त, आपको नींद भी ज़रूरी है, क्योंकि नींद, जब आप एक अच्छी नींद लेते हो तो ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपकी मेमोरी पावर जो है उसको बढ़ाता है। तो आपको देखना है चीज़ें आपको एक रेगुलर वे में आपकी हो सके, इस तरह से आपको सोचना है। तो लेट्स से हम 10 घंटे का एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि आपने एक आइडियल टाइम बनाया कि यस अगर मुझे एक आइडियल डे मेरा हो तो उस दिन में मैं कितना टाइम पढ़ूंगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दूंगा, कितना टाइम थिंकिंग को दूंगा, कितना टाइम रीडिंग को दूंगा, कितना टाइम राइटिंग को दूंगा। आपने पूरा एक लिख लिया, एक बायो बना लिया कि हाँ इस तरह से एक आइडियल डे मेरा हो सकता है। और ये अलग अलग हो सकता है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी के ड्रीम्स अलग है, हर किसी के सपने अलग है, हर किसी के फैमिली सिचुएशन अलग है, उनकी टाइम पीरियड अलग है, तो हर किसी के लिए ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको अपने हिसाब से एक आइडियल डे बनाना है। एंड सेकेंड पेज पे आपको लिखना है व्हाट इज योर करंट सिचुएशन, यानी कि अभी आज के डेट में या कल जो तुम्हारा दिन गया था या आज अभी तुम्हारा दिन जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा अभी चल रहा है कि तुमने सोच लिया कि एक आइडियल डे ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है ये तुम्हें देखना है। सेकंड पेज पे आपको ये लिखना है और आपको एनालिसिस करना है कि मतलब पिछले दिन मैंने क्या किया हुआ था या आज के दिन में मैं क्या करना है। आपको अगर आप 10 घंटे टाइम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आप एक जो कॉपी ले रहे हो आप उसमें 10 लाइनें खींच लो और हर लाइन का 1-1 घंटा बना दो। कि जैसे मान लिया सुबह तुम 9 बजे बैठ रहे हो तो 9 बजे से लेकर के अगर तुम 10 घंटे काम करने वाले हो तो 9 बजे से 7 बजे तक की अपनी पूरी टाइमिंग बनाओ। 10 घंटे का पूरा एक लाइन खींचो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ कि हाँ अगर 9 से 10 मैंने क्या किया वो वहाँ पर लिखो, 10 से 11 मैंने क्या किया वो वहाँ पर लिखो, 11 से 12 मैंने क्या किया उसको नोट डाउन करते रहो। और इसके लिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए तीसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ कि हु इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल। आपको अपने आप को जो आपका रिस्पॉन्सिबल या आपको जो मॉनिटर करने वाला है वो आपका जो माइंड है उसको एक जो टीचर होता है ना, जो आपको डांट लगाता है, आपको डपट लगाता है, या वो माता पिता जो आपको रात में आपको जो गधा बोल रहे थे, लूजर बोल रहे थे, आपको बेवकूफ़ बोल रहे थे, उस माइंडसेट से हटा करके एक बिलीवर वाला आपके अंदर कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैं बिलीव करता हूँ या कोई ऐसा है जो बिलीव करता है कि हाँ ये ऐसा कर सकता है। अगर लेट्स से मेरे 3-4 घंटे बर्बाद भी हो गया तो भी वो बिलीव करता है कि यस तुम कर सकते हो। ये नहीं कि अगर मेरे 4 घंटे खराब हो जा रहे हैं या 4 घंटे मैंने काम नहीं किया तो आगे के भी 5-6 घंटे जो मेरे पास बचे हुए हैं उसको भी इस तरह से बोल बोल करके कि नहीं कर सकता तो किसी काम का नहीं, तो बेवकूफ़ है, उसको भी बर्बाद कर दे। ऐसा नहीं, एक ऐसा पर्सन अपने अंदर पैदा करो, एक ऐसा तीसरा पर्सन अपने अंदर पैदा करो जो आपको आउटसाइड रह करके आपको ऑब्जर्व कर सके और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहां भी अपने लाइफ में बैक आ रहे हो वहां पर आपके ऊपर भरोसा दिखा सके, आपके ऊपर बिलीव दिखा सके और आप उसमें आगे जा सको। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपने ऐसा कर लिया, आप एक डायरी बना ले रहे हो। अब इसमें सबसे ज्यादा आपका हेल्प कौन करने वाला है पता है? आप चाहते हैं अगर रियली ये चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करना है तो आपका फोन, जिस फोन को आप कहते हो ना इट इज द मोस्ट डिस्ट्रप्टिव थिंग, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है या सबसे ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट करता है, आप इस फोन का यूज कर सकते हो। कैसे? आप अलार्म क्लॉक में अपने जाओगे और अलार्म क्लॉक में जाकर के आपको अलार्म सेट करना है एवरी आवर। आप एक अलार्म लगा रहे हो जो हर घंटे आप मतलब एवरी आवर पे आप सेट कर दोगे तो हर घंटे बजता रहेगा। जितने बजे से जितने बजे तक आप लगा दोगे हर घंटे बजता रहेगा। लेट से आपने 9 बजे से लगा दिया और आपको 7 बजे तक काम करना है तो अब वो हर घंटे बज रहा होगा। 9 से 10 बजा वो अलार्म बजता है और आपने देखा यस यार बजा अलार्म मेरा,
यानी कि 1 घंटा मेरा हो गया, इस घंटे मैंने क्या किया, मैं पढ़ रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं लिख रहा था, मैं क्या सोच रहा था, उसको आपको लिखना है। कि अगर मैंने पढ़ाई किया है तो लिख देंगे स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो लिख सकते हो आप, स्पेसिफिक चीज़ें कि 1 घंटे में मैंने क्या किया। तो इस तरह से आप हर घंटे का जब टाइम देखने लगोगे तो एक आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती चली जाएगी, एक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती चली जाएगी, जो कि आपका माइंडसेट बनता चला जाएगा। अगर लेट्स सी आपने कुछ टाइम वेस्ट भी कर दिया, मान लिया 9 बजे से लेकर के आपने 12 बजे तक वेस्ट कर दिया, 3 घंटे आप यूट्यूब पर लगे थे, मूवी में लगे थे, अचानक अलार्म बजता है आपका और आपका ध्यान जाता है यार यस मुझे तो कुछ करना था, और इस टाइम पे मैंने क्या किया, आप लिखोगे मैंने रील्स पर वेस्ट कर दिया, मैंने यूट्यूब पर वेस्ट कर दिया, फेसबुक पर वेस्ट कर दिया। लेकिन अब इसमें आपको आपका वो पर्सन आना चाहिए जो आपको समझता हो, जो आप पर बिलीव कर सकता हो, वो पर्सपेक्टिव आपके अंदर से आना चाहिए कि यस ये मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है एंड 4 घंटे 3 घंटे हो सकता है मेरा बेकार गया, आगे का टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे के टाइम में मैं क्या फोड़ सकता हूं आज के दिन में, वो ध्यान रखना है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हो कि हाँ ये चीज़ हो गया, अब आपको काम करना है, वो बिलीवर ने आकर के आपको बता दिया कि 3 घंटे, और जब वो घंटी बजती है फिर आप उसके बाद स्टार्ट हो सकते हो अपने काम को लेकर के। तो जो फोन आपके लिए डिस्ट्रक्टिव यूज में आ रहा था वो आपके लिए अब कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, वो आपको एक दिशा दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है। और इस तरह से अगर तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया, आप अगर अकाउंटेबल होने लगे अपने एक चीज हर एक चीज के लिए, आपके माइंड को इस तरह से तुमने फिक्स कर लिया, अब तुम जहां भी बैठे होगे तुम देखोगे तुम्हारे सराउंडिंग में तुम कर क्या रहे हो और तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, तुम कर क्या रहे हो, तुम इस समय तुम्हारी मेन प्रायोरिटी क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। इस तरह से तुम्हारा माइंडसेट ग्रो करने लगेगा, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव है कि इस तरह से आपको अपने माइंड को अकाउंटेबल बनाने के लिए 3 to 4 मंथ का टाइम लगता है। तो यू हैव टू गिव द टाइम, बट अगर आप इस तरह से करते चले जाते हैं तो आपका माइंड एक शेड्यूल्ड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पता क्या होता है कि हमारा जो भी एक्शंस होते हैं वो अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? हम अनकॉन्शियसली हो सकता है कि हमें पता भी नहीं होता, हम अपने रूम में कई सारे ऐसी जगह होते हैं जहां पर हम जाकर के बैठ के फ़ोन यूज करते हैं, वो हमारा एक रूटीन बन चुका होता है, अनकॉन्शियसली हम वहां पर जाते हैं और फ़ोन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करते हो या आप इस रूल का फॉलो करते हो तो आपके पास जब 1 घंटे के बाद अलार्म बजता है तो आप देखोगे यार तुम कर क्या रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। और इस तरह से अगर तुमने करना स्टार्ट कर दिया दोस्त, तो आप यकीन करो मेरे दोस्त, मेरे से लिखवा करके ले सकते हो, जो काम तुमने 6 महीने में सोचा था ना वो 3 महीने में तुम्हारा पूरा होने लगेगा। तुम भरोसा नहीं कर पाओगे अपने ऊपर कि यस तुमने कर दिया। तुम देखोगे तुम्हारे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर तुम्हारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर होते जा रहे, तुम्हारी बुक खत्म हो गई। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि यार तुम कर सकते हो, यार मैं कर सकता हूँ। इस तरह का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, दैट्स इजी। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, और ये चीज़ें जब आप कर पाओगे इस तरह से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आप बड़ी इजीली जो है अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और बड़ी इजीली आप इसको फॉलो भी कर पाओगे। तो अगर इसका यूज करते हो तो डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ दोस्त। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। ये मेथड आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके और भी लोग अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल हो सकें, अकाउंटेबल हो सकें और अपनी ज़िंदगी में इन्हेंस कर सकें, अपनी ज़िंदगी को एपिक बना सकें दोस्त। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, आप इस पर जाकर के DM कर सकते हो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।